स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है जो पैसों की कमी और जीने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की कहानी दिखाती है। यह सीरीज एक खतरनाक खेल पर आधारित है जिसमें 456 लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलता है। हर इंसान गरीबी, कर्ज और मुश्किलों से घिरा होता है। इन्हें एक अजनबी व्यक्ति एक खेल खेलने के लिए बुलाता है जिसमें जीतने पर 45.6 बिलियन वोन कोरियन करेंसी का इनाम मिलता है। लेकिन यह खेल उनके लिए मौत का खेल बन जाता है। अब हम बात करते हैं स्क्विड गेम के मुख्य किरदारों की। नंबर 1, सोंग गीहुन, प्लेयर 456। गीहुन कहानी का मुख्य किरदार है। वह एक मिडिल एज आदमी है जो अपने कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी माँ के पैसों पर निर्भर है। उसकी बेटी उससे दूर है और वह अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है। गीहुन के पास न नौकरी है न पैसा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और लॉटरी के पैसों को भी बर्बाद कर दिया। जब उसे इस खेल में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है तो वह इस उम्मीद में शामिल होता है कि जीतकर अपनी बेटी को वापस पा सके। गीहुन एक संवेदनशील इंसान है। वह अन्य खिलाड़ियों के साथ दोस्ती करता है और उनकी मदद करता है। लेकिन खेल के अंत तक वह समझ जाता है कि सर्वाइवल के लिए उसे सख्त फैसले लेने होंगे। नंबर 2, कांग साइब्योक, प्लेयर 067। साइब्योक एक नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी है जो अपने छोटे भाई के साथ साउथ कोरिया आई थी। उसका सपना है अपने भाई के साथ एक बेहतर जिंदगी जीना और अपनी मां को वापस नॉर्थ कोरिया से ले आना। साइब्योक को पैसों की सख्त जरूरत है। उसने अपनी फैमिली के लिए स्मगलिंग की है, लेकिन अब वह एक कानूनी और सुरक्षित रास्ता चाहती है। यह खेल उसके लिए एक आखिरी मौका है। साइब्योक एक ठंडी दिमाग वाली लड़की है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती है। लेकिन खेल के दौरान वह गीहुन और अली के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बना लेती है। उसका अंत ट्रेजिक होता है, लेकिन वह अपने सपनों के लिए लड़ती रहती है। नंबर 3, चो संगवू, प्लेयर 218। संगवू एक इंटेलिजेंट आदमी है जो गीहुन का बचपन का दोस्त है। उसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की वजह से वह कर्ज में डूबा हुआ है। संगवू अपने गैरकानूनी कामों के लिए जेल जाने से बचना चाहता है और अपनी मां की इज्जत बचाना चाहता है। इस वजह से वह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। संगवू शुरू में एक शांत और फोकस्ड प्लेयर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी जीत के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। वह अपने स्वार्थी नेचर की वजह से अपने दोस्तों को भी धोखा देता है। नंबर 4, अली अब्दुल, प्लेयर 199। अली एक पाकिस्तानी है जो अपने परिवार के लिए साउथ कोरिया आया है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसका बॉस उसे उसकी मेहनत की तनख्वाह नहीं देता। अली के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब उसका बॉस उसका हक का पैसा देने से मना कर देता है तो मजबूरी में वह इस खेल में शामिल हो जाता है। अली एक मासूम और ईमानदार इंसान है। वह हर खेल में अपने टीम के साथियों की मदद करता है और दूसरों पर भरोसा करता है, लेकिन उसका सफर दुखद हो जाता है जब संगवू उसे धोखा देकर खेल से बाहर कर देता है। अली का किरदार दर्शाता है कि मासूमियत और भरोसे का दुरुपयोग कैसे होता है। नंबर 5, ओ इल्नाम, प्लेयर 001। इल्नाम एक बूढ़ा आदमी है जो खुद को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताता है। वह कहता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। शुरुआत में वह सबको एक कमजोर और मासूम खिलाड़ी लगता है। इल्नाम का कहना है कि वह अपनी मौत से पहले जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। वह गीहुन और अन्य खिलाड़ियों से दोस्ती करता है और अपने मासूम स्वभाव से सबका दिल जीत लेता है। लेकिन कहानी के अंत में बड़ा ट्विस्ट आता है। यह पता चलता है कि इल्नाम ही इस खेल का मास्टरमाइंड था। उसने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इस खतरनाक खेल की शुरुआत की थी। इल्नाम का किरदार इंसान की लालसा और उसके अजीब स्वभाव को दर्शाता है। नंबर 6, ह्वांग जूनहो, पुलिस अधिकारी। जूनहो एक युवा पुलिस अधिकारी है जो अपने भाई की तलाश में स्क्विड गेम के द्वीप तक पहुंचता है। जूनहो को यह पता चलता है कि उसका भाई गायब हो गया है और उसके कुछ सुराग उसे इस खेल तक ले जाते हैं। वह एक जासूस बनकर द्वीप के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करता है। जूनहो का सफर पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है।
लेकिन एक शॉकिंग पल में उसे पता चलता है कि उसका भाई ही इस खेल का फ्रंट मैन है और वह जूनहो पर गोली चला देता है। कहानी की शुरुआत होती है कहानी के हीरो सोंग गिहुन से, जो एक मिडिल एज आदमी है और अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पास न पैसे हैं न इज्जत। वह कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी बेटी के साथ अच्छा समय बिताने के सपने देखता है। एक दिन एक अजनबी उसे ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और उसे एक अजीब सा खेल खेलने का निमंत्रण देता है। जब गिहुन को यह पता चलता है कि जीतने पर पैसे मिलेंगे, तो वह खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। गिहुन को एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसके जैसे 455 और लोग होते हैं। सभी लोग हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने होते हैं और बड़े पिंक यूनिफॉर्म्ड गार्ड्स उन्हें नियंत्रित करते हैं। जब खेल शुरू होता है तो पता चलता है कि हर राउंड एक बचपन के खेल पर आधारित होता है, जैसे नंबर 1, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। इस खेल में सभी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दौड़ना होता है, लेकिन अगर कोई हिलेगा तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। यह खेल देखकर यह साफ हो जाता है कि यहाँ गलती का मतलब है मौत। नंबर 2, हनीकॉम्ब चैलेंज, डलगोना चैलेंज। इस खेल के दौरान 4 आकार दिखाए जाते हैं। ये आकार हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, अम्ब्रेला। इन चारों में से अम्ब्रेला सबसे मुश्किल आकार माना गया था, क्योंकि इसे बिना तोड़े काटना बहुत कठिन था। खिलाड़ियों को अपनी चुनी हुई आकृति को हनीकॉम्ब से काटने के लिए सुई का इस्तेमाल करना पड़ता था। नंबर 3, टग ऑफ वार। इस खेल में खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाता है। हर टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों को रस्सी खींचनी होती है। जो टीम दूसरी टीम को रस्सी खींचकर पुल के बीच बने गड्ढे में गिरा देती है, वह जीतती है। हारने वाली टीम के सभी खिलाड़ी गड्ढे में गिरकर मर जाते हैं। नंबर 4, मार्बल्स। मार्बल्स गेम में खिलाड़ियों को 2-2 की जोड़ी में बांटा जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि उन्हें अपने साथी के खिलाफ ही खेलना होगा। हर खिलाड़ी को 10-10 कंचे दिए जाते हैं और शर्त यह होती है कि जो भी 20 कंचे जीतेगा वही जिंदा रहेगा। नंबर 5, ग्लास ब्रिज। इस खेल में एक पुल पर ग्लास पैनल्स होते हैं, जिनमें से कुछ असली होते हैं और कुछ नाजुक होते हैं। खिलाड़ियों को कांच के सही पैनल्स पर कदम रखते हुए पुल पार करना होता है। अगर कोई गलत पैनल पर कदम रखता है तो कांच टूट जाता है और वह गड्ढे में गिरकर मर जाता है। नंबर 6, फाइनल स्क्विड गेम। यह आखिरी राउंड है, जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी बचते हैं। यह गेम गिहुन और संगवू के बीच खेला जाता है। गिहुन अटैकर बनता है और संगवू डिफेंडर। दोनों के बीच एक हिंसक लड़ाई होती है। गिहुन आखिरी क्षण में स्क्विड के हेड तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसने गेम को खत्म करने का फैसला किया और संगवू को माफ करने की पेशकश की। वह संगवू के साथ मिलकर गेम छोड़ना चाहता था। संगवू, जो खुद पर शर्मिंदा था, वह खुद को चाकू मारकर जान दे देता है और गिहुन को जीतने देता है। गिहुन को 45.6 बिलियन वोन का इनाम मिलता है, लेकिन जीतने के बाद भी वह पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसने खेल के दौरान अपने दोस्तों और इंसानियत को खो दिया था। उसके लिए जीत एक हार बन जाती है। स्क्विड गेम सिर्फ एक एक्शन सीरीज नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि पैसे और लालच इंसानियत को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। यह सीरीज हर पल सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, जो देखने वालों को शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा रखती है।